और समझ में नहीं आ रहा। पूछ लो ना किसी से। तो ये देखिए इतना आम, मतलब ये बहुत कम है, ये रेयर समझो कि ये सबसे कम आज का है। तो इस तरह से ना करीब 5 से 7 किलो मैं ऑलरेडी जमा कर चुकी हूँ। तो ये देखिए, किसानों के लिए ये दुर्भाग्य ही होता है कि उनका ऐसे फल गिर जाया करता है। हमारा तो घर का है तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और क्या ही बोले, ये जो बड़े बड़े फल है ना, इनको मैं कलेक्ट कर लेती हूँ क्योंकि इनका मैं कुछ ना कुछ तो कर ही लूँगी। तो मैं सोच रही हूँ या तो अमचूर बना दे या फिर कुछ खट्टा मीठा इंस्टेंट अचार बन जाएगा। तो ये बहुत सारा आम गिरा है गाइस, बहुत ज़्यादा। आज सुबह से बारिश हो रही है, सुबह 4 बजे से ही बारिश हुई जा रही है। तो ये मैं सोच रही हूँ ना, पापा जी देखेंगे तो गुस्सा करेंगे और वो खुद कलेक्ट करेंगे तो अच्छा नहीं लगता। बुजुर्ग है, झुक झुक के चीज़ें करते हैं। तो मैं सारा कलेक्ट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितना सारा, देखिए इतना मैंने कलेक्ट किया है जो थोड़े बड़े क्वांटिटी में है। बाकी ये देखिए कैसे गिरे हुए हैं। तो ये काफ़ी छोटे छोटे हैं, इनका मेरा कोई काम नहीं होगा तो मैं छोड़ देती हूँ। और ये मैं ले जाती हूँ, देखती हूँ सफाई करने के बाद कि इसका क्या करते हैं। चाय पी लीजिए, लीजिए। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि आखिर ये हो क्या रहा है और मेरी हालत भी ऐसी क्यों हुई पड़ी है। बुरी हालत हुई पड़ी है सच में। गांव आ गई हूँ और यहाँ बहुत गर्मी है, कोई ब्लॉग भी नहीं डल पा रहा है क्योंकि अभी जो आपने देखा कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो व्यस्तता चरम सीमा पे है। कल संडे था, स्टिल बहुत बिजी थी। परसों सैटरडे, और सैटरडे तो इतनी बुरी हालत हुई कि रात के 10 बजे घर लौटी हूँ। तो अपडेट ये है कि घर बन रहा है। जी हाँ, हम लोग अपना कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं और पूरा फ्लोर कंप्लीट करवा रहे हैं। तो उसी के काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त रह रही हूँ। एक सपना था फादर इन लॉ का कि ऊपर कंप्लीट हो जाए, नीचे तो घर हम लोगों का बना हुआ है ही और भगवान की दया से सब सही से रह रहे थे। पर पापा जी का मन था कि ऊपर वाला जल्दी कंप्लीट हो जाए और हम लोग चाहते थे कि, मतलब खासकर मैं और मेरे हस्बैंड चाहते थे कि ये घर जो है ना, उनका वेडिंग एनिवर्सरी में हम उनको गिफ्ट के तौर पे दे दें। तो इसीलिए हमने ये शुरू करवाया है काम। और अभी तक का अपडेट ये है कि कंस्ट्रक्शन वर्क कंप्लीट हो गया है। जैसा अभी आपने देखा, वायरिंग वर्क शुरू है, इंटरनल वायरिंग का काम शुरू है और किचन में काम चल रहा है। प्लस कल से
प्लास्टर शुरू हो जाएगा। टाइल्स वगैरह सब मैं परचेज़ करके ले आई हूँ। मौका ही नहीं मिल रहा था कि मैं ब्लॉग बना सकूँ मार्केट का, क्योंकि बहुत मतलब गर्मी इतनी है ना, आप मेरी कंडीशन देख सकते हो, बहुत बुरी हालत है। हाथ येलो येलो इसलिए हुआ पड़ा है क्योंकि आम बहुत ज़्यादा गिर रहा है डेली के डेली। तो आज मैंने बहुत सारा आम कट करके उसमें हल्दी नमक लगा के रखा है ताकि उसका मैं अचार बना सकूं। आपको कैमरा पलट के दिखाती हूँ इस बार कितना कम आम आया है, और उसमें से भी सब ऐसे गिर रहा है ना कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। अभी ये बाहर पूरा प्लास्टर होगा और जहाँ पे मैं खड़ी हूँ यहाँ पे भी कुछ कंस्ट्रक्शन का काम होगा। तो चलिए कोई नहीं, ऐसे ही छोटे छोटे अपडेट्स आपको देती रहूँगी। आपको एक बार पलट के दिखाती हूँ कैमरा। देखिए यहाँ पे 4 आम के पेड़ हैं हमारे, और इस बार बहुत कम आम आया है। आप देख सकते हैं एकदम नहीं दिख रहा, बहुत कम दिख रहा है। और इसमें से भी पता है डेली के डेली ना कम से कम 2 किलो आम तो गिर ही जा रहा है। बस अभी चाय का ब्रेक दिया है सबको, सब चाय पी रहे हैं और उसके बाद में काम फिर से शुरू हो जाएगा। जब से आई हूँ ना डेली मार्केट गई हूँ। एक दिन गई हूँ बिजली का सामान खरीद के लेके आई हूँ, दूसरे दिन गई हूँ अपने घर के लिए डोर और विंडोज़ के लिए काम किया है कि वो हो जाए, तो उसके लिए भी घूम के गई हूँ। बहुत दूर गई थी, बहुत दूर, मतलब ऑलमोस्ट बेगूसराय एंड ही कर गई थी मैं, और शाम के टाइम में गई थी। और उसी दिन बेगूसराय में कोई कुछ दुर्घटना हो गई थी, तो इस वजह से आने में भी लेट हो गया था, ट्रैफिक जाम हो गया था। 10 साढ़े 10 बज गया घर आते आते। फादर इन लॉ भी बहुत परेशान थे। 17 मिस कॉल था उनका मेरे फ़ोन में, बिकॉज़ मैंने फ़ोन अंदर रख दिया था, क्योंकि डर होता है, रात का टाइम है और सन्नाटा एरिया है, कहीं कोई आपका फ़ोन ही छीन के ना ले जाए। और आप समझ सकते हैं कि हम लोगों के लिए फ़ोन कितनी बड़ी चीज़ है। मतलब अगर कोई 10,000 रुपये छीन के ले जाएगा तो उतनी तकलीफ़ नहीं होगी, अगर आईफोन लेके गया तो बहुत तकलीफ़ होगी भाई। तो फ़ोन मैंने अंदर रखा हुआ था, जब निकाला तो मैंने देखा 17 मिस कॉल थे फादर इन लॉ के। और उसके बाद में फिर कल निकले हम लोग, तो कल बहुत सारा काम था। कल मैं थोड़ा सा शॉपिंग पे भी गई, और टाइल की शॉपिंग करनी थी मैं, तो टाइल की शॉपिंग वगैरह की है। और प्लानिंग तो ये था कि चंचला आई हुई है, और 21 को हम लोग पार्टी ऑफिस जाने वाले थे, पटना पार्टी ऑफिस। चांसेस नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, कल नहीं जा पाएंगे। और परसों 21 तो आज हो गया, कल भी नहीं जा पाऊँगी। परसों आने वाली है छुट्टी ननद रानी, तो फिर भी नहीं जा पाएंगे। और फिर 24 को मुझे यहाँ से निकलना है, तो टाइमिंग मैच नहीं कर पा रही है। मुझे नहीं लग रहा है मैं अपनी चंचू से मिल पाऊँगी, पर बहुत मन था मिलने का यार। मिलती तो कुछ सामान यहाँ से दिल्ली भेज देती तो अच्छा लगता, मुझे आराम से चला जाता मेरा सामान, क्योंकि चंचू अकेली ही आई है। चलो कोई नहीं, तो आप लोग बने रहिए ब्लॉग में, ऐसे ही छोटे छोटे अपडेट्स देती रहूँगी आप लोगों को जैसे भी होगा। और होम टूर तो कंप्लीट होने के बाद मिलेगा आप लोगों को, क्योंकि बहुत खुशी होती है अगर आप अपने हाथों से अपने लिए कुछ कर रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है खुद से एक एक चीज़। मतलब एक ऐसी जगह पे जहाँ आप सब कुछ जानते हैं वहाँ तो आप आराम से कर लेते हैं, लेकिन एक ऐसी जगह जहाँ आप कुछ भी नहीं जानते, एक चीज़ नहीं जानते, और वहाँ पे आप सब कुछ कर रहे हो अपने हाथों से, आम गिरा, तो वो बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। मैं कुछ नहीं जानती थी यहाँ के बारे में, मैंने लीवर खुद से ढूंढा, मैंने टाइल लगाने वाला खुद से ढूंढा। मतलब उदय जी को मैंने कॉल किया, उन्होंने रेफरेंस दिया, वहाँ से बात करी, वहाँ से टाइल वाले आए, टाइल वाले से रेफरेंस लेकर के मैंने मिस्त्री लिया, राजमिस्त्री लिया। एंड उसके बाद में फिर उन लोगों ने सब, पापा ने मेरे डोर वाले का नंबर निकाल के दिया, तो उससे बात हुई। डोर वाले के यहाँ गई तो वहाँ पे विंडो और ग्रिल वाला मिल गया, तो उसने हेल्प कर दिया। मतलब कड़ियाँ जुड़ती चली गई और सब कुछ बनता चला गया, आप यही कह सकते हो। तो बस ऐसे करके मेरा सारा काम कंप्लीट हो रहा है। जैसे ही कंप्लीट होगा आप लोगों को थोड़ा थोड़ा अपडेट देती रहूँगी, और होम टूर तो आपको कंप्लीट होने के बाद ही दूँगी। अभी क्या आप देखा ना आपने, गंद मचा पड़ा है, तो अभी तो होम टूर नहीं दे सकती। कंप्लीट होगा तो डेफिनेटली मैं होम टूर दूँगी, और जून में कुछ करते हैं, देखते हैं। तो चलिए आप लोग बने रहिए ब्लॉग में, और फिर आपको दिखाते हैं 5 बजे इनका जब काम ख़त्म होगा, तब मैं सोच रही हूँ अच्छे से फ्रेश होकर नहा धो करके थोड़ा मार्केट जाऊँगी आज, तो आप लोगों को भी लेके चलूँगी, क्योंकि आज जनरल काम है, जनरल काम के लिए मार्केट जाऊँगी, जैसे कि ग्रॉसरी, सब्ज़ी वगैरह। और इतनी गंदगी उड़ रही है, आँखों में गंद बैठ रहा है, मैं चाह के भी कुछ नहीं कर पा रही हूँ। चेहरा एकदम काला हो गया और एकदम स्टिकी हो रहा है,
2 दिन तो बहुत अच्छा मौसम था, बारिश वारिश हुई थी, लेकिन अभी मौसम एकदम ख़राब हो गया है, चिपचिपी गर्मी सी है। चेहरा और मुंह का एक्सप्रेशन दोनों देख रहे होंगे आप लोग, बहुत गंदा है मेरा। तो चलिए बन रही है आप लोग ब्लॉग में। देखो यार 10 मिनट का हमारा समझ नहीं आता। पूछ लो ना किसी से। तो दवाई की दुकान तक तो हम लोग पहुंचे ही थे। तो हम लोग यहाँ आए हैं बेघट के वर्ल्ड फेमस जनता टेलर के पास ब्लाउज की स्टिचिंग के लिए। और मेरी प्यारी देवरानी जी जो हैं वो भूल गई थी और यहीं से हम वापस हो गए थे। अब हम जा रहे हैं। हाँ तुम भुलक्कड़ हो 1 नंबर की। घूम के बोलो ना एक बार। याद ही नहीं रहता। देख लिया हम लोगों ने भुलक्कड़ को। गुड मॉर्निंग। तो जी सिचुएशन आप मेरी शक्ल का देख सकते हो, रात भर नहीं सोई हूँ, इतनी गर्मी है यहाँ पे। अचानक से गर्मी बढ़ गई। मौसम बहुत अच्छा था, बारिश हो रही थी, ठंडा ठंडा मौसम था, और अभी तो बहुत बहुत मुसीबत है भाई, बड़ी गर्मी है। रात भर नहीं सोई हूँ, आँख एकदम अजीब हो गया है। अभी मैं आ गई हूँ थोड़ा सा आम महोदय के पास, क्योंकि आम महोदय ना हर रात मेरे लिए कुछ ना कुछ तोहफा छोड़ देते हैं। दिखाती हूँ कितना तोहफा आज कलेक्ट किया है। तो ये देखिए इतना आम, मतलब ये बहुत कम है, ये रेयर समझो कि ये सबसे कम आज का है। तो इस तरह से ना करीब 5 से 7 किलो मैं ऑलरेडी जमा कर चुकी हूँ। तो बहुत सारे आम का तो गुड़ डाल के जो बनाते हैं ना इंस्टेंट खाने के लिए, हम लोग गुरम्बा बोलते हैं उसको, तो वो बन गया। और कुछ आम का मैं कुछ लास्ट टाइम भी मैंने बनाया था, आप लोगों को बताया था कि टिकोले का स्टफ्ड अचार, तो वो कर रही हूँ। आज आप लोगों को रेसिपी शेयर करूँगी। पापा जी को देखिए, चैन नहीं है उनको भी। देखिए एक आम और गिरा हुआ है। और ये देखिए टमाटर, घर के अंदर टमाटर भी हो रखा है। ताजे टमाटर नहीं तोड़ने की वजह से ये देखिए सड़ के गिर रहे हैं, तो सब सड़ रहा है। सोच रही हूँ आज इसको भी तोड़ लेना चाहिए। तो अभी मैं भेजती हूँ हाउस हेल्प को और बोलती हूँ तोड़ने के लिए, क्योंकि ये सब सड़ रहा है, तो इसको तोड़ लेने में ही भलाई है। और ये देखिए यहाँ पे थोड़े से बैंगन लगे पड़े हैं, काम लगा हुआ है ना घर में, तो इस वजह से कुछ खेती का सामान ज़्यादा नहीं लगा था, तो यहाँ पे बैंगन लगे हुए हैं। बैंगन कल भी निकाला गया है और अभी भी बहुत सारे फूल फल आ रहे हैं। आप देखेंगे तो अंदर देखिए, उधर आपको बैंगन दिखेगा। तो इसकी हार्वेस्टिंग हो रही है और खाया भी जा रहा है। और ये देखिए अभी भी इतने सारे फूल वूल लगे पड़े हैं। तो चलिए आप लोग बने रहिए, आप लोगों को दिखाते हैं और आज क्या होता है। बहुत टाइम से ब्लॉग नहीं बन रहा है, लेकिन अब लग रहा है कि बैक टू रूटीन होना पड़ेगा। तो चलते हैं घर के अंदर और आगे का काम धाम शुरू करते हैं। मिस्त्री आएगा आज, फिर काम लगेगा, आज से प्लास्टर शुरू होगा। तो बस धीरे 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 करके टाइम निकल गया। अब 2 दिन बचा है यहाँ पे, उसके बाद में मैं जाऊँगी अपनी मम्मी के घर। और ये जो घर आपको दिख रहा है, ये देखिए, ये जो लंबा सा घर दिख रहा है, ये मेरी छोटे चाचा जी का है। और ये घर जो मेरे पीछे दिख रहा है, ये मेरे मंझले चाचा जी का है। तो हम लोग सब सामने सामने ही रहते हैं। मैं आ गई हूँ घर में और अब देखते हैं कैसे क्या होगा। किचन में आई हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं कितना कितना आम जमा कर रही हूँ डेली बेसिस पे। तो लाइट जला ले पहले, यहाँ पे ना ये मुसीबत है मेरे लिए, तो दिखाती हूँ आप लोगों को। कितना आम ऑलरेडी जमा कर रखा है मैंने, जिसका कि आज कुछ चटनी वटनी टाइप की चीज़ बन जाएगी। और ये देखिए स्टफ्ड अचार के लिए मैंने ऑलरेडी नमक और हल्दी में मैरिनेट करके रख दिया।
इसको भी आज फिनिश करेंगे। क्या बोले, ख़राब हो रहा है यार। ये देखो यहाँ पे भी इतना आम जमा है, अंदर से बिल्कुल सही है लेकिन ऊपर से काला पड़ रहा है, तो ये भी ख़राब हो रहा है। ये आज हटा देंगे। ये देखिए इधर भी इतना आम है, तो उतना ऑलरेडी है। और आज जो निकाला है वो अभी लेके आते हैं। मतलब आम ही आम है समझो। पक जाता, बड़ा होता तो कितना, मतलब खरीदना नहीं पड़ता हमको। पूरे सीजन ये लोग खाते रहते, क्योंकि यहाँ पे तो माता पिता जी ही रहते हैं, हम लोग तो रहते नहीं हैं। और इस बार सबका आने का प्लान है, तो इस बार आम नहीं होगा। तो चलिए मैं इसको उठा लेती हूँ फिर। पूरा ये कटोरा भर गया, इतना आम है। तो अभी 8 बजने वाला है, तो मैं सोच रही हूँ लॉगिन करके फटाफट में रिपोर्ट्स वगैरह बना लेती हूँ, फिर ब्रश वश करके नहाना धोना शुरू करेंगे, फिर लीवर भी आ जाएगी और उसके बाद में फिर काम वाम भी शुरू हो जाएगा। ये देखिए, ये एक विंडो था जिसको बंद करवा दिया गया है। लास्ट टाइम अच्छे से पेंट वेंट करा के गई थी, पर इस बार ये हुआ है, इस बार कारिशनानी हो गई है। तो यहाँ ये चीज़ें चलती रहती हैं, इधर तोड़ उधर जोड़, उधर तोड़ उधर जोड़। तो बहुत गर्मी है, इतनी गर्मी है ना मैं बता नहीं सकती आप लोगों को। अभी फ़ैन चला दिया है तो हो सकता है आप लोगों को आवाज़ भी क्लियर ना मिले। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिए, और आज आप लोगों को आम की रेसिपी दिखाते हैं। और सोच रही हूँ आज कुछ खुद से खाना बना के भी खाऊँ, क्योंकि हाउस हेल्प के हाथ का खा खा के ना बोर हो गई हूँ अब। तो बने रहिए आप लोग ब्लॉग में। तो शाम में रात हो गई, सुबह आप लोगों से बात हुई थी और अभी रात हो गई है, और कुछ भी आज प्रोडक्टिव नहीं हो पाया है। मिस्त्री जो है, राज मिस्त्री, वो आए नहीं, और प्लास्टर भी नहीं शुरू हो पाया है। आज से प्लास्टर शुरू होना था, सुबह मैंने आप लोगों से शेयर किया था, पर वो नहीं हो पाया। बस हाँ, बिजली का जो काम था वो कंप्लीट हो गया है। तो चलिए इस ब्लॉग को हम यहीं एंड कर देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। कल आ रही हैं छोटी ननद, तो कुछ अच्छा होगा और जो भी होगा उसमें दिखाएंगे। आज कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं हुआ, आम का भी कुछ नहीं बना, मैंने अपने लिए कुकिंग भी कुछ नहीं किया। और फेस देख सकते हैं कहीं कहीं पे आपको रेड नज़र आ रहा है, इतना पसीना चल रहा है ना, और वो पसीना हटाने के चक्कर में मैं हाथ से रब कर दे रही हूँ, मेरा पूरा फेस जल रहा है। और अभी अभी पूरा हेयर वॉश करके अच्छे से नहाया है, ताकि शायद इसके वजह से नींद अच्छे से आ जाए। और जब तक कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं होता मैं ऊपर कुछ लगा भी नहीं सकती यार, सबसे बड़ी मुसीबत ये है। तो देखते हैं, जल्दी कुछ करते हैं गर्मी का। तो क्योंकि यहाँ पे जो भी है ना, बाकी लोग जो रहते हैं उनके पास सब कुछ सेट है, मेरे पास सिर्फ पंखा है, तो उसी से मैनेज करना पड़ेगा। तो चलिए ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग रेखा की दुनिया। बाय बाय, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस।